वेलकम बैक गाइस टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंबर फंक्शंस के बारे में कि हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं डिटेल से। हमने पिछली वीडियो में भी जो है वो मेंबर फंक्शंस जो है वो अपनी क्लास के अंदर जो है वो बनाए थे, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने के जो है वो कौन कौन से जो है वो तरीके हैं। सो गाइस, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उससे कोई ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास के अंदर जो जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं और उसके जो कुछ मेंबर फंक्शंस भी जो है वो होते हैं। सो डेटा मेंबर जो होते हैं उनके अंदर जो है वो वैल्यूज़ होती हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स, एंड जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो हम यूज़ करते हैं जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं उनको डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। सो मेंबर फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड देन हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम जो मेंबर फंक्शंस हैं हम उनको जो है वो एक्सेस जो है वो करते हैं। सो सी प्लस प्लस के अंदर है, जब हम क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो उसको डिफ़ाइन करने के जो है वो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम क्लास के अंदर जो है वो मेंबर फंक्शंस को डिफ़ाइन करें, और दूसरा तरीका है कि वो हम जो हमारी क्लास है उसके आउटसाइड जो मेंबर फंक्शंस हैं हम उनको जो है वो डिफ़ाइन करें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने जो है वो एक क्लास बनाई क्लास सम के नाम से, एंड देन यहाँ पे इसके अंदर हमने जो है वो दो डेटा मेंबर ले लिए, नंबर 1 एंड देन नंबर 2, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो दो मेंबर फंक्शंस जो है वो बना लिए, void get data, एंड देन ये वाला जो है वो दो वेरिएबल मतलब दो पैरामीटर्स लेगा, एंड देन उसके बाद void print। सो void जो get data है इसको हमने सिर्फ यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, हमने यहाँ पे इसको जो है वो डिफाइन नहीं किया। एंड देन यहाँ पे जो प्रिंट डेटा है उसको हमने यहाँ पे यहीं पे जो है वो उसकी डेफिनेशन भी जो है वो लिखती है, मतलब यहाँ पे हमने इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे जो है वो लिख दिया। ये पहला तरीका है कि हम क्लास के अंदर ही जो है हमारा जो मेंबर फंक्शन है उसको जो है वो डिफाइन कर दें, मतलब हम उसकी डिफिनेशन लिख दें कि वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म क्या करेगा जब हम उसको जो है वो कॉल करेंगे। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम क्लास के अंदर सिर्फ जो हमारा फंक्शन है उसकी प्रोटोटाइप लिख दें कि उस फंक्शन का नाम क्या होगा और वो किस तरह के पैरामीटर्स जो है वो लेगा, और हम इसको यहाँ पे डिफाइन ना करें। तो हम इसको जो है वो क्लास के बाहर भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास के बाहर अगर हमने फंक्शन को डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हम उसी तरह जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वो लिखते हैं, एंड देन उसके बाद जिस क्लास का वो फंक्शन है उस क्लास का जो है वो नाम लिखते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो लिखते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है कि हम दो बार जो है वो कॉलन लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। तो इसको यूज़ करके हमारा जो मेंबर फंक्शन होता है हम उसको आउटसाइड द क्लास भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद हमारा जो फंक्शन है, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो है गेट डेटा, एंड देन सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो है void, एंड देन इसकी जो क्लास का नाम है वो है sum, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम अगर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएं, एंड देन उसके बाद जो हमारा फंक्शन है हम गेट डेटा, तो हमने इसको क्लास के आउटसाइड जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम इसके बाद यहाँ पे इसका जो नाम है वो लिखेंगे। तो इसका जो नाम है वो है गेट डेटा, मतलब ये इसके ज़रिए हम जो है वो वैल्यूज़ जो है वो इंटर करवाएंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर्स की इसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे हम जो है वो लिख देते हैं। तो इसके अंदर हम दो इंटीजर पैरामीटर्स जो है वो पास जो है वो करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है वो मेंबर फंक्शंस को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। पहला तरीका है कि हम उनको क्लास के अंदर ही जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो लिख दें कि वो फंक्शन जो है वो क्या करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सिर्फ फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है वो क्लास के अंदर बना सकते हैं और हम उसको आउटसाइड द क्लास जो है वो डिफ़ाइन जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम जो है वो कोई सिंपल सा जो है वो कोड लिखते हैं। सो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल 4.cpp के नाम से जो है वो फाइल बनाई हमारा, क्योंकि चौथा ट्यूटोरियल है, एंड देन यहाँ पे मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने बना के जो है वो रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर जो है वो हम किसी भी नंबर का जो है वो स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास लिखूँगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिखूँगा स्क्वायर, एंड देन इसके अंदर हम जो है वो एक डेटा मेंबर जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा, तो उसका मतलब ये है कि ये एक प्राइवेट डेटा मेंबर है।
एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पब्लिक, क्योंकि मैं पब्लिक नहीं लिखूँगा तो उसका वो समझेगा कि ये जो मेंबर फंक्शन है ये प्राइवेट है। तो हमने जो मेंबर फंक्शन है उनको पब्लिक बनाना है, क्योंकि हम उनको क्लास के बाहर जो है वो एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो दो फंक्शंस जो है वो बना लेता हूँ। तो पहला फंक्शन मैं बना लेता हूँ कि जो इस नंबर का जो है वो स्क्वायर रिटर्न करेगा, तो उसकी मैं रिटर्न टाइप रखूँगा इंटीजर, क्योंकि हमने एक इंटीजर वैल्यू जो है वो इससे रिटर्न करवानी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैल स्क्वायर। तो इसके अंदर हम जो है वो एक वेरिएबल मतलब एक पैरामीटर जो है वो पास करवाएंगे, एंड देन इसकी बॉडी के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे रिटर्न, एंड देन यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें जो स्क्वायर होगा वो मिल जाएगा। सो ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने जो है वो क्लास के अंदर ही जो है वो डिफाइन जो है वो कर दिया है। अब दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं जिसको हम क्लास के बाहर जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी जो प्रोटोटाइप है हम वो यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ वैल्यू लेने के लिए n के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फंक्शन का नाम गेट वैल्यू, एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको जो है वो डिफाइन जो है वो कर दिया है। तो अब मैंने इसको सिर्फ जो है अभी डिफाइन नहीं किया, मैंने यहाँ पे इसकी सिर्फ प्रोटोटाइप जो है वो लिखी है। सो गाइज अब जो दूसरा फंक्शन है गेट वैल्यू, तो इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने इसकी जो प्रोटोटाइप है मैंने सिर्फ वो लिखी है। तो अब हमने इसको क्लास के आउटसाइड जो है वो डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, एंड देन उसके बाद जिस क्लास का ये फंक्शन है मतलब उस क्लास का हम जो है वो नाम लिखेंगे, एंड देन उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो हमारे फंक्शन का नाम है हम जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है गेट वैल्यू, एंड देन इसके अंदर कोई पैरामीटर जो है वो हम पास नहीं करवा रहे तो हम सिंपली जो ब्रैकेट्स हैं उनको खाली जो है वो छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारा जो n है हमने उसकी वैल्यू जो है वो इस फंक्शन के ज़रिए जो है वो इंटर करवानी है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ इंटर अ वैल्यू। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो हम n के अंदर जो है वो इंटर करवा लेंगे, क्योंकि n जो है वो प्राइवेट है, हम इसको आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो फंक्शन है ये इसी क्लास का जो मेंबर फंक्शन है और हम इसको जो है वो क्लास के आउटसाइड जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो हम इसको यूज़ करके हम n के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे n के अंदर जो है वो कोई वैल्यू जो है वो इंटर जो है वो करवा लूँगा। तो अब हम जो है वो इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो मैं यहाँ पे जो क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ S1 के नाम से। सो सबसे पहले हम जो है वो वैल्यू जो है वो असाइन करवाएंगे n के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा S1 डॉट गेट वैल्यू, एंड देन इसके जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें स्टेटमेंट प्रिंट होगी और हम इसके अंदर जो है वो वैल्यू कोई जो है वो इंटर करवाएंगे, एंड देन दूसरा फंक्शन है वो हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट आंसर के नाम से, एंड देन इसके अंदर हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इसके अंदर जो है वो मैं स्टोर करवा लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा S1 डॉट कैलकुलेट स्क्वायर, एंड देन इसके अंदर हमने इंटीजर नहीं पास करवाना था क्योंकि हम जो क्लास के अंदर जो है ना उसी को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो हम इसकी ब्रैकेट्स को जो है वो खाली छोड़ देंगे। सो अब मैंने कंट्रोल S से इसको सेव किया। अब मैं आंसर को जो है वो प्रिंट भी करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी आउट द स्क्वायर मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ द स्क्वायर इज, एंड देन यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा हम उसको जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर, एंड देन यहाँ पे एंड एल नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। सो अब मैंने जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब मैं इसको यहाँ से टर्मिनल को बड़ा करके मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू इंटर करता हूँ, मैं इंटर करता हूँ 9। तो यहाँ पे हमें 81 जो स्क्वायर है वो यहाँ पे हमें जो है वो शो हो गया है। तो इस तरह से जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं वो हम उनको डिफ़ाइन कर देंगे, तो हम उनको क्लास के अंदर ही जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम क्लास के अंदर उसकी
प्रोटोटाइप बना देंगे कि वो फंक्शन का नाम क्या होगा, उसके अंदर पैरामीटर्स जो है वो किस तरह के जो है वो पास करवाएंगे, और हम उसको फिर क्लास के बाहर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं, एंड देन उसके बाद उस क्लास का नाम जिसका वो फंक्शन है, फिर उसके बाद स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड फिर फंक्शन का नाम, एंड देन फिर उसके बाद अगर उसके अंदर की पैरामीटर जो है वो हम पास करवा रहे हैं तो फिर हम जो है वो लिख लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।